मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, भारतीय संगीत का इतिहास सदियों पर फैला हुआ है और इसको बनाने और संवारने में और नए नए दीप जलाने में हमारे संगीत गुरुओं, संगीत आचार्यों और विद्वानों का हाथ रहा है। उन्होंने अनथक मेहनत करके इस संगीत को आगे बढ़ाया है और हम तक पहुंचाया है। हमें विरसे के तौर पर ये मिला है। अगर वो संगीतकार ना होते या उनकी मेहनतें उसमें शामिल हाल ना होती तो हम शायद उस सरमाए से महफूज न रह पाते। ये संगीत जो सदियों पर फैला हुआ है, इसकी कई विधाएं हैं। शास्त्रीय संगीत है, लाइट संगीत है और लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है, हल्की क्लासिकी मौसीकी है। अलग अलग इसकी विधाएं हैं और इन विधाओं में हर संगीतकार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अमीर खुसरो से लेकर आज के ज़माने तक संगीत ने दिन ब दिन तरक्की की है, आगे बढ़ता रहा है। और अब हमारी मौजूदा जो नस्ल है उसकी जिम्मेदारी है कि इसको हम जिस तरह हमने इसे पाया है उसको उसी तरह से हम आगे अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। ये काम हमारे संगीतकार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और उन्होंने नए नए शागिर्द पैदा किए हैं, ऐसे लोग पैदा किए हैं जो उनकी क्षमा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे दरमियान ऐसे ही संगीतकार मौजूद हैं जिन्होंने 5 साल की कम उम्री में ही संगीत का दामन थामा। गायक के तौर पर वो संगीत की दुनिया में आए, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी रविश बदली और वो एक संगीतकार के रूप में हमारे सामने आए और बहुत से गाने कंपोज किए, बहुत से भजन कंपोज किए, गज़लें कंपोज की, फिल्म के लिए कंपोज किया, यहाँ तक कि बहुत से कॉन्सर्ट्स इनके नाम हुए। इन्होंने संगीत में जो काम किया है उसके एतराफ़ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका सम्मान किया, इन्हें संस्कृति अवार्ड से नवाजा। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा शीला दीक्षित ने इनको नवाजा परिषद सम्मान देकर। और ये एतराफ़ है इस बात का, एक फ़नकार का, उसकी हौसला अफजाई होती है उस इन चीज़ों से। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इन अवार्ड से इस संगीतकार का सम्मान नहीं होता है बल्कि उस अवार्ड का सम्मान होता है जो उसे दिया जा रहा है। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब महेंद्र सरीन साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम चाहते हैं कि इनसे कुछ बातें करें, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने लोगों के बारे में। तो महेंद्र सरीन साहब, खुशामदीद। आप ये फरमाएं कि आपने अपना संगीत का सफ़र किस उम्र में और किस तरह शुरू किया? मैंने अपना बहुत अर्ली एज में 7-8 साल का हुआ मैं जी। तो तब मुझे घर में हमारे गाने का तो किसी को शौक था नहीं जी। ऐसे सुन के मैं गाया करता था जी। उस ज़माने में, आजकल तो बहुत कंपटीशन होते हैं जी। उस ज़माने में सिर्फ एक कंपटीशन होता था, ऑल इंडिया कंपटीशन, जिसे कहा साल में एक बार। तो वहाँ पर जो होना था मैंने भी उसमें अपनी एंट्री फॉर्म भर दिया। बाई चांस जब वक्त करीब आया तो रोशन साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के, ऑल इंडिया रेडियो में कंपोजर थे। अच्छा। वो हमारे घर के पास रहते थे तो वो हमारे घर आया जा करते थे। मैं उनसे कहा जो उस गाने का था कि जी आप मेरे साथ तबला बजा देंगे, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई जी। कह तुझे गाने का शौक़ है? वो मजाक में ले गए। मैंने आप बेचारे आए वहाँ, जब वहाँ मैंने वो गाना वहाँ बजाया और मैं फर्स्ट आया ऑल इंडिया में जी। तो उन्होंने हमारे फादर से कहा कि भाई तो बड़ा टैलेंटेड है, इसे मुझे दे दो, मैं ट्रेन करूँगा। लेकिन वो 7-8 साल की थी जब, तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे इस दुनिया में लाए, उसको सिखाया और संवारा। उन्होंने मुझसे शुरू तबले की भी और तानपुरे का कैसे मिलाते हैं उसका मैंने देखा कि मुझे 6 महीने तानपुरा मिलवाया मेरे से, कुछ नहीं सिखाया। तो मैं बड़ा उकता गया था। तो उन्होंने कहा भैया जो बेटा ये तानपुरा जो है, सुर जो है दिखाने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। जब कान में बज जाएगा तो बेसुरा कभी नहीं गाओगे। वो भी आज तक उनकी वो बात याद आती है। उन्होंने मुझे इस लाइन में डाला। मैं 7-8 साल का मैं रेडियो में प्रोग्राम किया 1945 5 दिसंबर को। अच्छा। जब ये ऑल इंडिया रेडियो ये ओल्ड दिल्ली में होता था, सिविल लाइन में जी, 18 अलीपुर रोड जी, कोठी में था। तब से कैरियर मेरा आज तक रेडियो से जुड़ा हुआ है। वहाँ से आपने अपना संगीत का सफ़र शुरू किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, गायक के तौर पर? गायक के तौर पे।
अच्छा, रोशन साहब का नाम फिल्मों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने सैकड़ों फिल्मी गाने कंपोज किए, उनसे कुछ यादें आप हैं कुछ उनसे वाबस्ता, किस तरह सिखाते थे, किस तरह से उनका जो पेश आते थे वो? हाँ, उनका ऐसा था कि वो बड़े समझ से देखते थे स्क्रिप्ट क्या है और फिर गाने वाला कौन है, किस तरह से बताया जाता। मुझे भी कंपोजिशन सब उनसे हुआ। कई दफ़ा फीचर रेडियो में होते थे जी, वो जो आर्टिस्ट बैठे होते मेरे सामने गाने रख देते थे कि बनाए। मैं मुझे क्या मालूम है क्या होता है, क्या कोशिश कर। फिर समझाते थे कि स्क्रिप्ट है, पहले देखो इसका मूड क्या है, गाने वाला कौन है, क्या इसमें राग जो है वो उसको मौजूद रहेगा उसके लिए, और कौन गाने वाला, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कौन प्रैक्टिकल है। वो एक एक चीज़ समझाते थे। और जब मुझे कहते अच्छा तू बना कुछ भी, मैं बनाता था, फिर बताते थे कि तूने ये किया, इसमें ये होना चाहिए ना। वहीं से मुझे कंपोजिशन का शौक हुआ। अच्छा, इसीलिए आप कंपोजिशन की तरफ आए? गाना छोड़ तो मैंने 54 तक रेडियो में गाया। अच्छा, 54 में ऑल इंडिया रेडियो में आउटसाइड कंपोजर्स का एक निकला था उनका, कि जो बाहर के कंपोजर्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए ताकि वैरायटी रहे। तो उसमें मैंने भी भरा, तो उसके अंदर मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने एक ही मैंने कहा कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ होनी चाहिए था। तो मैंने कहा मैं इसी तरफ कंसंट्रेट करूँगा। मैंने गाने को छोड़ के जब से ही मैं 1954 से आज तक रेडियो से फ्रीलांसर कंपोजर। मैंने एक बार सर्विस भी की थी, लेकिन वहाँ देखा कि मेरी जो मतलब जो मेरी करने की हिम्मत थी और जो करना मैं चाहता था, वहाँ जाके आदमी रोजी में फंस जाता है, तो उसकी जो करना चाहता है वो नहीं हो पाता। तो मैंने छोड़ दी। मैं 3 महीने वाले रेडियो की कंपोजर की नौकरी छोड़ के मैं फ्रीलांसर कंपोजर बन गया। तब से आज तक मैं रेडियो में हज़ारों गाने कंपोज किए। मेरे बहुत से शागिर्द हैं जो आज बड़ी बड़ी जगह पर गा रहे हैं, प्लेबैक सिंगर्स भी हैं और बड़े नाम कर रहे हैं वो। सलीम साहब, आपने बहुत से गाने कंपोज किए और उसी तरह से आपने बहुत से लोगों को गवाया है। उनके नाम कुछ याद है आपको? किस किस को गवा चुके हैं आप अपने प्लेबैक सिंगर्स में? तो मैंने अनुराधा पौडवाल जी को, हरिहरन, अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर, वानी जयराम, इन सबको मैंने गवाया है मुख्तलिफ और भूपेंद्र प्रोग्राम्स में। और अच्छा, उनके अलग अलग गाने टीवी के लिए, रेडियो के लिए अच्छा, मैंने कंपोज करके उनके रिकॉर्डिंग की है। अच्छा सलीम साहब, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा और आप सुगम संगीत में कंपोज करते हैं, तो ये बताएं कि धुन बनाते वक्त, किसी भी गाने की धुन बनाते वक्त, क्या आप उसका बेस शास्त्रीय संगीत पर रखते हैं? मेरी जितनी कंपोजिशन हैं सब मैं शास्त्रीय संगीत पे बेस करके बनाता हूँ। अच्छा। और उसमें मैंने थोड़ी ये रखा है अपना इंडिविजुअल आर्ट कि हर गाने का अंतरा जो है वो डिफरेंट रागों में अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द स्क्रिप्ट, अच्छा, वो मैं रखता हूँ ताकि गाने का जो बोल है उसको वो और ऊपर उठाए, पूरा असर कर सके। और कि मैंने गीत लिखने का मुझे भी शौक था। मैंने बहुत से गीत लिखे हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, भजन गीत गज़ल लिखी है। तो मैं उसके अलावा बैंक में जॉब करता था क्योंकि उस ज़माने में लोग इंडिविजुअल इसी पे डिपेंड करना जो था अच्छा नहीं समझते थे घर में। तो उसके साथ साथ मैंने इसमें किया, जब मैं कंपोज करता था मैं ज़रूर देखता था कि आर्टिस्ट स्क्रिप्ट क्या कहता है, कि स्क्रिप्ट के अंदर मूड क्या है, गे है मूड, खुशी का है, गम का है, उस हिसाब से रागों का चयन करना। फिर आर्टिस्ट की लिमिटेशन देखनी कि इस आर्टिस्ट में कितनी रेंज है, क्या इसमें खूबियाँ हैं, उसकी जितनी खूबियाँ उसमें यूटिलाइज करने का फ़ायदा ये होता था कि वो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती।